माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि शरीर में शुद्ध खून का होना हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि इसी से तो पूरा शारीरिक सिस्टम चलता है। तथा इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कैसे आप प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का ब्लड को प्यूरिफाई करके मानसिक और शारीरिक रूप से आजीवन रोग व्याधि से बचे रह सकते हैं। हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य होता है आप बीमार ही ना पड़ें। आज का मेरा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। इसीलिए आप अपना कीमती समय निकालकर इसे अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ब्लड प्यूरिफाई हर हमेशा हम लोगों के शरीर में होता रहे, इसके लिए हमें इस तरह का भोजन लेना चाहिए जो प्राणमय हो, यानी भोजन विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर सब कुछ से भरा हुआ हो। भोजन में फाइबर की मात्रा अधिक होने से हमारे आंतों की सफाई अच्छी तरह से होती है और शरीर को हर तरह का पोषक तत्व भी बहुत ही आसानी से मिलता रहता है। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए ब्लड में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ब्लड के ज़रिए ही शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन मिल पाता है और ब्लड से ही हम लोगों का पूरा शारीरिक सिस्टम चलता है। शरीर में हार्मोन्स ब्लड से ही पैदा होता है। हमारे शरीर में सभी प्रकार का पोषक तत्व ब्लड के माध्यम से ही पहुंचता है। इसीलिए ब्लड में किसी भी प्रकार का कोई खराबी आ जाने से इसका बहुत ही बुरा असर शरीर पर पड़ता है। अक्सर हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें अनेकों ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं होता है। ऐसे तत्व को टॉक्सिन कहते हैं। अतः समय समय पर ऐसे टॉक्सिन को बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब हम रक्त विकार के लक्षण के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ताकि आगे की बातों को समझना काफ़ी आसान हो जाए। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में शुगर, कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो इसका कारण यह है कि शरीर के अंदर का खून गंदा हो गया है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना, स्किन डिजीज, बार बार बीमार पड़ जाना, भूख का न लगना या वज़न कम होना इत्यादि रक्त विकार के ही लक्षण हैं। अतः हम चाहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से ही अपने शरीर में ब्लड का प्यूरिफाई किया जाए। अतः इसके लिए भोजन का बहुत ही महत्व है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं पचने के बाद वह एक तरल पदार्थ के रूप में बनकर खून में जाकर जमा होता है। हम लोग जिस तरीके का भोजन करते हैं वैसा ही रक्त और वीर्य की क्वालिटी हमारे शरीर में बनती है। भोजन से ही हमारी कोशिकाएं, हड्डियाँ और बोन मैरो बनती है।
और उसी से हमारे विचार भी बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। इसीलिए पूरा भोजन पर ही हमारा लाइफ और क्वालिटी डिपेंड करता है। जितनी भी गंदगी हमारे शरीर में पैदा होती है, उससे हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यदि हम लोग प्राकृतिक भोजन लेते हैं तो कभी भी हमारे शरीर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने शरीर के खून को कैसे प्राकृतिक उपचार से साफ किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भोजन दो तरह का होता है, और वह है एसिडिक और अल्कलाइन। जितना भी अनाज मार्केट में पाए जाने वाले पैकेटिंग फूड, अत्यधिक तेल में फ्राई किया गया फूड, वाइट शुगर, मैदे या बेसन से बनी चीज़ें, उसे एसिडिक भोजन कहा जाता है। और जितना भी अंकुरित अनाज, फल, सब्जियां, यानी जितने भी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें हैं, उसे अल्कलाइन भोजन कहा जाता है। जब मानव शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो ब्लड के अंदर उस स्थिति में ही बैक्टीरिया उसमें सरवाइव कर पाते हैं और वह बढ़कर बीमारी पैदा करती है। उस स्थिति में हम लोगों को अल्कालीन भोजन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में बीमार लोगों को अल्कलाइन भोजन में ही रखा जाता है। अल्कलाइन भोजन का मतलब है फलों का रस, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज, सूप इत्यादि। इस तरह के भोजन का सेवन से ब्लड का क्वालिटी बिल्कुल ही प्यूरिफाई हो जाता है। वैसे फल के बारे में मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप काफ़ी कीमती फल की तरफ ना दौड़ें। आप भारत के किसी भी कोने में क्यों नहीं रहते हों, वहीं के मौसम के अनुसार उगने वाले फल का ही उपयोग करें, जैसे खीरा, तरबूज, अमरूद, केले, नारियल, कद्दू या सफ़ेद कद्दू इत्यादि। जो आदमी काफ़ी स्वस्थ होता है, तब उसके शरीर का ब्लड को अगर केमिकल एनालिसिस किया जाए तो उसमें 80% अल्कालिन की मात्रा होती है और 20% एसिड होती है। इस तरह के ब्लड वाले शरीर में किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते हैं और ना ही कोई बीमारी हो सकती है। मानसिक रूप से भी उस तरह के लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं। लेकिन जब आहार में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर एसिडिक बनता चला जाता है और उसी स्थिति में सारी बीमारियां हमें झेलना शुरू कर देती है। कारण उसमें बैक्टीरिया सरवाइव कर जाती है। अगर हमारे दिन भर के आहार में 40% फ्रूट और सलाद हो, 30% सब्जी, 20% अनाज हो, 5% नेचुरल शुगर हो और 5% नेचुरल ग्लूकोज मिले तो शरीर में किसी तरह का रोग नहीं होता है। लेकिन बीमारी की अवस्था में हम लोगों को काफ़ी सावधानीपूर्वक सजीव भोजन पर ही अधिक ध्यान रखना चाहिए।
अगर भोजन सजीव अवस्था में होगा तो वह प्राणमय भी होगा। इस तरह के भोजन में विटामिन, मिनरल, एंजाइम और फाइबर से भरा हुआ होता है। इसीलिए अगर हम बीमार हैं तो 100% अल्कलाइन भोजन में आने से वो एसिड जो शरीर का बढ़ा हुआ है कम होकर नेचुरल हो जाता है और हम बहुत ही कम। हम लोगों को बीमार पड़ जाने से 100% कच्चे भोजन यानी अंकुरित अनाज, नारियल या नारियल का मिल्क, फल, सलाद, जूस, सूप इत्यादि का ही सेवन करना चाहिए। जिनको गैस की समस्या है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, उन सबको सूप और सिझा हुआ सब्जी, सलाद, फल तथा फलों का रस इत्यादि मिलाकर पट्टी मिलाकर सेवन करना चाहिए। सब्जियां सलाद के रूप में लिया जाए तो इस तरह 30% वेजिटेबल हो जाता है तथा इसके साथ सूप और 2% अनाज लेना चाहिए। अधिक अनाज बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग सजीव भोजन लेते हैं तो उसे अंकुरित करके ही लेना चाहिए और 5% नेचुरल फैट में ताज़ा नारियल, मूंगफली, बादाम, तिल लेना चाहिए। इन चीज़ों में नेचुरल फैट पाया जाता है। 5% नेचुरल शुगर में गुड़, शहद, अंजीर, किशमिश, खजूर, मुनक्का, गन्ने का रस, इन चीज़ों का को ही नेचुरल शुगर कहा जाता है। अतः इसी तरह के चीज़ों का सेवन करने पर शरीर बहुत ही उत्तम अवस्था में रहता है और किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि किस तरह का भोजन हमें बीमार करती है। हमें तला हुआ, भुना हुआ तथा मार्केट से ख़रीदा हुआ पैकेटिंग फूड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारण इस तरह के फूड्स को निर्जीव फूड्स ही कहा जाता है। इस तरह के विटामिन या मिनरल, एंजाइम, फाइबर ये सब कुछ भी नहीं पाया जाता है। हम लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अंकुरित अनाज, फल, सूप, बादाम, नारियल और नारियल से बना मिल्क, सलाद आदि का ही अधिक सेवन करना चाहिए। यानी हर स्वस्थ आदमी को कम से कम 40% भी कच्चा भोजन अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। यह हज़ारों साल पुराना भारत का पारंपरिक चिकित्सा है। इसे अपनाकर ही हम स्वस्थ रहकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने धन और स्वास्थ्य दोनों को बचा सकते हैं। जय हिंद।